हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और आज इसका बेसिक के बारे में बात करेंगे और फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी साथ में बच्चा लेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा आज 6.3 में हम क्या पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम स्पर्श रेखा और अविलंब यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अविलंब होते क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चा ये जो चैप्टर है इसका क्या नाम है, अवकलन के अनुप्रयोग। यानी कि हम अवकलन का यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 में डेरिवेटिव यानी अवकलज का यूज करके रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना सीखा था। फिर 6.2 में हमने जो है हमने सीखा था फंक्शन को कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है ना, वो डेरिवेटिव के यूज से सीखा था। और अब ये तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अविलंब की समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे यूज ऑफ डेरिवेटिव, उसके प्रयोग से, अवकलज के प्रयोग से। ठीक है बच्चा पार्टी, और उसकी जो है स्लोप यानी ढाल भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उसके लिए बच्चा पार्टी सपोज दैट वी हैव अ कर्व, सपोज दैट दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज हमारे पास कोई एक कर्व है। ठीक है, कोई भी एक कर्व है। कर्व की जो शेप है वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो मैं एक कोई नॉर्मल कर्व ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज दैट ये कर्व है हमारे पास। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स कोई कर्व है। ठीक है, अब हम एक ऐसी रेखा खींचे जो इस कर्व को सिंगल पॉइंट यानी सिर्फ एक पॉइंट पर जो है छूकर जाए, या कह सकते हैं काट के जाए। सपोज दैट ये इस तरीके से ये हमने एक क्या खींची, रेखा खींची जो इस कर्व को सिंगल पॉइंट पर जो है स्पर्श करके जा रही है, छू के जा रही है। तो इसे हम बोलेंगे बच्चा पार्टी स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, जिसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज टेंजेंट। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आया। ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस y इज इक्वल टू एफ एक्स को ये कोई रेखा जो है किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो इस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ठीक है, क्लियर। इसकी ये खासियत होती है बच्चा कि इसकी जो स्पर्श रेखा की दोनों ब्रांचें हैं, जो दोनों किनारे हैं, वो इस कर्व के एक ही ओर होते हैं। देखिए, इस कर्व के एक ही ओर हैं इस स्पर्श रेखा के दोनों किनारे। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये इस पॉइंट पर इस कर्व को स्पर्श करके जा रही है। ठीक है, अब बात करें कि इसकी स्लोप क्या होगी। क्या स्लोप क्या होगी स्पर्श रेखा की, तो स्लोप बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको, रेस्पेक्ट टू कर्व, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब ये तो स्लोप वो हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंट हो गई। आपको क्लियर है टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करके जाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, आपने इस स्पर्श रेखा वगैरह के बारे में आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वो चीज़ें ही यहाँ पे यूज होंगी, वही फॉर्मूले हैं, बट थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। वहाँ पर जो है हम जो स्लोप है वो किसी थीटा के हिसाब से निकालते थे। कोई अगर हमें थीटा दे रखा हो या 2 पॉइंट्स दे रखे हों। ठीक है, यहाँ पर हम स्लोप जो निकालेंगे वो यूज ऑफ डेरिवेटिव निकालेंगे, अवकलज के प्रयोग से निकालेंगे बच्चा। ठीक है, अब बात करें अविलंब की। अविलंब क्या होता है बच्चा पार्टी, तो देखिए इस
स्पर्श रेखा पर, जो स्पर्श रेखा इस कर्व को जिस पॉइंट पे स्पर्श करके जा रही है उसी पर अगर मैं एक लंब खींच दूं, क्या खींच दूं, एक लंब खींच दूं, सपोज दैट ये, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा और ये जो लंब मैंने खींचा है ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होगा। तो हम इसे बोलेंगे बच्चा पार्टी अभिलंब। इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है बच्चा पार्टी। यानी स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पर कर्व को टच करके जा रही है उसी पॉइंट पर अगर हम एक लंब डाल दें तो उस लंब को ही हम बोलते हैं अविलंब, ठीक है। और इन दोनों में यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है स्पर्श रेखा और अविलंब में, ठीक है बच्चा पार्टी। इसे हम अविलंब बोलते हैं। तो अविलंब क्या है आप समझ गए, स्पर्श रेखा क्या होती है ये आप समझ गए, ठीक है बच्चा पार्टी। और इनकी खासियत होती है कि स्पर्श रेखा और अविलंब की जो प्रवणताएं होती हैं, जो ग्रेडियंट्स होती हैं, उनका जो गुणनफल होता है ना वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, -1 के इक्वल। वो हम अभी और आगे जाके चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो टॉपिक क्या था हमारा, स्पर्श रेखा और अविलंब। स्पर्श रेखा व अविलंब। तो अविलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, ये चीज आप समझ चुके होंगे आई होप, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर हम क्लास 11th हमने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखा था। यहाँ भी हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे लेकिन यूज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें पहले उस स्पर्श रेखा की जो है प्रवणता या जिसे हम बोल सकते हैं ढाल हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ढाल हम कैसे निकालेंगे भाई, हमने क्लास 11 पे पढ़ा था स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 = m x - x1, ठीक है। जहां ये जो m है ये क्या होती थी, ढाल होती थी, ठीक है, क्या होती थी, ढाल, ठीक है, स्पर्श रेखा की ढाल। और ये y1 और x1 ये वो पॉइंट्स होते थे जिनसे होके रेखा जा रही है। तो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है वो किस पॉइंट से होके जा रही है, इस पॉइंट से होके जा रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज x1 y1 पॉइंट, x1 एंड y1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे, देखिए इस एक्सरसाइज में हम स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो डेरिवेटिव के यूज से निकालेंगे, ठीक है, अवकलज के प्रयोग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिए, यहाँ पर स्पर्श रेखा जिस भी कर्व को स्पर्श करके जाएगी उस कर्व का पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, वहां से हमें जो भी डेरिवेटिव मिलेगा उस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर स्पर्श रेखा जो है वक्र को छू के जा रही है उस पॉइंट पर। तो यहां पर हमने पॉइंट x1 और y1 माने हैं, तो पहले क्या करेंगे y = fx, इस वक्र का जो है क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। यहां से हमें डेरिवेटिव मिलेगा, उस डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, इस स्पर्श रेखा की ढाल होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। क्या समझ में आ गया कि स्पर्श रेखा की ढाल हम कैसे निकालने वाले हैं, डेरिवेटिव, इसका जो कर्व का डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जो है इस कर्व को टच करके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझिए, सपोज हमारे पास y = fx क्या है, एक कर्व है, ठीक है। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा। दिस इज व्हाट, अवकलज, डेरिवेटिव, ठीक है। ये डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे किस पर, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये इस वक्र को स्पर्श करके जा रही है। तो डी यहां पे लिखेंगे हम स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे, dy/dx ऑफ किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर। तो x1, y1 = जो भी आएगी वही क्या होगी,
इसकी स्पर्श रेखा की ढाल होगी, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल बराबर ये जो भी डेरिवेटिव आएगा उसका x1 y1 पॉइंट पर जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी क्वांटिटी आएगी, वो स्पर्श रेखा की क्या होगी, ढाल होगी, ठीक है, स्पर्श रेखा की ढाल होगी। और इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m से, ठीक है बच्चा पार्टी। तो स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे, वक्र का डेरिवेटिव करके, जिस पॉइंट पर उसको टच करके जा रही है उस पर उसकी वैल्यू निकाल के, फिर जब हमारे पास ढाल आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की, तो हम उसका समीकरण भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहां लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या होगा, देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हाट, dy ओवर dx एट x1, y1 और x माइनस x1, ठीक है। ये होगी जहां बच्चा dy ओवर dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 पॉइंट, ठीक है। यानी इस स्पर्श रेखा की x1, y1 बिंदु पर क्या है, ढाल है। और ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल क्या होती है, ये ढाल मतलब ये जो थीटा है, इस थीटा की जो tan वैल्यू होती है उसी को हम इसकी ढाल बोलते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये तो हो गई स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बच्चा पार्टी, अब इसी के साथ साथ हम निकालेंगे अविलंब का, क्योंकि स्पर्श रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं वो सीख लिया हमने, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं वो सीख लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे अविलंब के बारे में, नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने से पहले हमें नॉर्मल की जो ढाल है, जो स्लोप है, वो पता होनी चाहिए। और स्लोप कैसे निकालते हैं, इनमें एक रिलेशन होता है बच्चा पार्टी, स्पर्श रेखा की ढाल और अविलंब की जो ढाल है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है उसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, और अविलंब की जो ढाल होती है उसे हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो फाइनली वी कैन से m इंटू कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक है। इसे थोड़ा सा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो यहां से अगर हमें अविलंब की जो है वो चाहिए, ढाल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अविलंब की प्रवणता या ढाल बराबर -1 अपॉन स्पर्श रेखा की ढाल, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन बनता है। या फिर ये भी कह सकते हैं, और ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है -1 अपॉन स्मॉल m, क्या होती है, डेरिवेटिव की फॉर्म में dy ओवर dx एट x1, y1। ये भी हम कह सकते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन dy ओवर dx एट x1, y1 पॉइंट्स, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये अविलंब की क्या आ गई, यहाँ से ढाल आ गई। अब हम अविलंब की जो समीकरण है वो भी निकाल सकते हैं। क्या होगी, यहाँ पे ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अविलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, व्हाट, एट x1, y1 पॉइंट। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 अपॉन, यहाँ पे इसकी लग जाएगी स्लोप, तो -1 अपॉन dy ओवर dx एट x1, y1 और x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है यूज इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, ओके। डेरिवेटिव की फॉर्म में उसकी हमने पहले क्या निकाली, स्लोप निकाली, और उसकी फॉर्म में फिर हमने इक्वेशंस निकाल दी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए कि व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, यूज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यूज ऑफ डेरिवेटिव एट x1, y1 पॉइंट, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, यूज ऑफ डेरिवेटिव। तो m इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m भी बोल सकते हैं, या फिर -1 अपॉन डेरिवेटिव एट x1, y1। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज उसकी हमें स्लोप मिल चुकी है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बच्चा पार्टी ये फॉर्मूले सब आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तभी आप
जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। और आप 11th के एक बार और फॉर्मूले देख लीजिएगा जो आपने 11th में पढ़े हों इस चैप्टर के। ठीक है, देखिए बच्चा बाटी, अगर यहाँ पर जो स्लोप है, सपोज दैट ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया, और अगर इस तरीके से कोई कर्व है और इस कर्व पर कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के साथ में क्या है, पैरेलल है। अगर ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के साथ क्या है, ये समांतर है, एक्स अक्ष के साथ पैरेलल है, तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होगी, इसकी जो स्लोप होगी बच्चा पार्टी वो होगी 0। ठीक है, कैसे, देखिए, क्योंकि जब कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो जो एंगल बनता है उसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ में वो 0 डिग्री बनता है। तो थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप होती है वो क्या होती है, m = tan थीटा। तो m = tan क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो m = क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये m क्या है, ये m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये m क्या है, इस m को ही हम क्या बोलते हैं, dy/dx एट x1, y1। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो जब भी कभी कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, स्लोप 0 होगी। अगर कोई इस तरीके से ये कोई कर्व है और ये कोई स्पर्श रेखा है, और अगर ये एक्स अक्ष पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्स अक्ष पे क्या है, लंबवत है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी स्लोप ज्ञात करेंगे, इसकी स्पर्श रेखा इसकी जो स्पर्श रेखा की स्लोप यानी ढाल निकालेंगे, तो वो क्या निकल के आएगी, 10, और यह एंगल कितना बनेगा, 90। तो m = इनफाइनाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो अगर कोई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंबवत है तो उसकी जो स्लोप होती है वो ज्ञात नहीं की जा सकती, अपरिभाषित है मतलब। ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वो स्पर्श रेखा वाई अक्ष के क्या होगी, पैरेलल होगी। देखिए आप सीधे से, आपको डायग्राम से नजर आ रहा होगा, ये जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष पे पैरेलल है, तो ये वाई अक्ष के क्या होगी, एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर है, तो वाई अक्ष के क्या है, ये पैरेलल भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये पैरेलल होती है। जब कोई भी जो टेंजेंट है वो एक्स अक्ष पे अगर परपेंडिकुलर होती है तो वो स्वतः ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो स्लोप होगी वो अपरिभाषित होगी, नॉट डिफाइन होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई कर्व दिया होगा, उस कर्व पर अगर हमें कोई टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट की इक्वेशन हमसे पूछेगा, तो टेंजेंट उस कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पर टच करके जा रही होगी, तो हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम उसका स्लोप निकालेंगे, उसकी ढाल निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, उस कर्व को टच करके जा रही है उस कर्व का डेरिवेटिव निकाल के, और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे टच करके जा रही है उस पॉइंट पर उस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है, फिर उसी की हेल्प से हम उसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो मैंने बताई हैं, फिर आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, और देखिए बच्चा बड़ी समय थोड़ा कम रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर देखिए, अगर आप लोग समाकलन, इसके बाद देखिए कौन सा 6 चैप्टर है, इसके बाद 7 चैप्टर आएगा जो कि क्या है, आपका समाकलन है। तो देखिए समाकलन का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट वीडियोज में, तो आप लोग वहां से भी पूरा कर सकते हैं। जैसे आपको अभी मैं एक ही वीडियो दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप आगे के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आगे के चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं। थोड़ा नीचे जाइएगा प्लेलिस्ट में, नीचे जाके पिछली जो वीडियो पढ़ी है पिछले साल की, वो है। अब पढ़ाऊंगा, अब भी ऐसा ही पिछले पढ़ाया तब भी, मतलब जैसा पिछली साल पढ़ाया था मैंने वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका तो वही है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा जल्दी सिलेबस कवर करना है तो आप लोग नीचे जाइएगा। ठीक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग पहली लिंक है स्टार्टिंग में ही, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समाकलन का पूरा सॉल्यूशन, पूरा समाकलन सॉल्व है।
ठीक है, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें करा रखी हैं, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिए जिससे सिलेबस जो है जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, 7 भी करा रखा है, 8 भी करा रखा है, 9 भी करा रखा है, 10 भी करा रखा है, 11, 12 चैप्टर तक मैंने वहाँ पे पूरा सिलेबस यानी सेकंड जो बुक है ना आपकी वो पूरी मैंने सॉल्व करा रखी है। तो मैं इस चैप्टर को तो यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, 6 तक। उसके बाद 7 चैप्टर से यानी जो सेकंड बुक है अपनी एनसीईआरटी की उसका सॉल्यूशन नीचे पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा आपका सिलेबस कवर। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चा बड़ी, तो उनको वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, ऑफकोर्स जैसे पढ़ाया है वैसे ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो सब कुछ बहुत बेसिक तरीके से मैंने वहाँ पे करा रखा है। कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है बच्चा बड़ी। तो चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सेम है जो आप ही को करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, वक्र इतने के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता मतलब स्लोप, ढाल। ठीक है, तो वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 पर क्या निकालनी है, प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें निकालनी है, यानी स्लोप फाइंड आउट करनी है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उसको डायग्राम बना के किया करें, जिससे आपको हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाए बच्चा। बढ़िया, सपोज दैट हमारे पास ये एक प्लेन है और ये जो हमें कर्व दे रखा है, ये सपोज दैट कुछ इस तरीके से है ये कर्व। ठीक है, ये जो कर्व की इक्वेशन है ये क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस के 4x, और इसको स्पर्श रेखा किसी पॉइंट पे टच करके जा रही है, सपोज दैट इस तरीके से, दिस इज टेंजेंट, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नहीं इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करनी, प्रवणता निकालनी है, यानी कि ढाल हमसे पूछी है बच्चा। बॉडी क्या, ढाल हमसे पूछी है, ढाल क्या होगी। तो देखिए ढाल हम कैसे निकालेंगे, इसकी ढाल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप इस कर्व का डेरिवेटिव कीजिए और इस पॉइंट पर उस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए, वही इसकी ढाल होगी, वही इसकी प्रवणता होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या होगा, तो क्या होगा dy ओवर dx, और यहाँ हो जाएगा 4 × 12x³ माइनस के 4। ये डेरिवेटिव आ गया, लेकिन इस डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे निकालनी है, जिस पॉइंट पर ये इसको टच करके जा रही है। तो किस पर टच करके जा रही है, हमें दे रखा है एट x इज इक्वल टू 4 पर, तो x इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 4। कैसे निकालेंगे, जहां जहां इसमें x दिख रहा है वहां x की जगह 4 लगा दो बस। ठीक है, तो 12 x की जगह x की वैल्यू 4 का क्यूब माइनस 4, तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो 12 4 की पावर 3 64 माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो 12 चौक 48 और 12 छिंग 72 और 4 हो गया आपका 76 माइनस 4, तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 764 आ गई आपकी जो प्रवणता है इसकी, वो आ गई। ठीक है बच्चा बाटी, और यही हमसे पूछा था कि इस स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, इसके कर्व का पहले डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, 6.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बहुत इजी है, बस आप ना एक्चुअली फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, बेस्ड ऑन फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूले जरूर याद कीजिएगा, फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत आपको रहेगी फिर, फॉर्मूले मस्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन 6.3 764 ही आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ईजी था ना, जो भी आपको कर्व दे रखा है पहले उसका डेरिवेटिव निकालिए और जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, वक्र दे रखा है और x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, तो वही तरीका है, सेम आप कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि वक्र दे रखा है और x इज इक्वल टू 10 पे निकालनी है प्रवणता। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वक्र y इज इक्वल टू इतने पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पे ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। x निर्देशांक 2 का मतलब है x बराबर 2 दे रखा है हमें। ठीक है, यानी वक्र क्या दे रखा है,
आपको क्वेश्चन नंबर 3 में वक्र आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की क्यू माइनस एक्स प्लस 1 और x निर्देशांक क्या दे रखा है, x निर्देशांक बराबर 2 का मतलब है कि x बराबर 2 दे रखा है। तो x बराबर 2 पर इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रवणता पूछिए। तो प्रवणता निकालने के लिए पहले इसे वक्र का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, अवकलज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और x का 1 और दिस इज 0। तो फाइनली dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो एट x इज इक्वल टू 2, तो 3x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली 3 4 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर।